हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। इसको मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने इसके 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और लास्ट वीडियो में पहले मैंने इसके थोड़े बेसिक फॉर्मूलाज बताए थे और उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने इसके 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और सिर्फ उन्हीं वीडियोस को नहीं, इससे पहले मैं जो है 12-13 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, उन सभी की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। घर बैठे लॉकडाउन में आराम से अपनी बोर्ड की स्टडीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा 6 to 10th के लिए अदर क्लासेस की भी वहाँ पर मैथ्स की वीडियोस उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है इन अ सर्कल। ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये कम से कम 4 मार्क्स में पूछा जाएगा या 4 से 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक कोई आर्क है, ये ले लेते हैं हम, ये सेंटर पर जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये ओ है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एट द सेंटर फाइंड, इसको हम मिला लेते हैं, फाइंड टू फाइंड। ठीक है, फाइंड क्या क्या करना है, देखिए इसमें 3 पार्ट्स हैं इसके। फाइंड, पहला फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, एक एक करके करते हैं इसको। द लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये जो आर्क है ए बी, इसकी लंबाई। ठीक है, तो आर्क लेंथ के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr थीटा अपॉन 360। ठीक है, और यहाँ पर जो r आपको गिवन है वो कितना है 21, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई क्या हो जाएगा 22/7। ठीक है, अगर आपको दिया नहीं 7 नीचे आ जाएगा और 360 भी नीचे ही है, और r 21 और थीटा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36। ठीक है, और 7 3 जा 21, 3 2 जा और 2 11 जा, तो 11 2 जा 44। तो ये जो होगा 44 सेंटीमीटर जो आ गई, ये क्या आ गई आर्क लेंथ। इसको एल से दिखाते हैं। ठीक है, आर्क लेंथ क्या हो जाएगी 44 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दी थी तो आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है एरिया, 11 2 जो 44 नहीं, 11 2 जो 22 सेंटीमीटर आएगा। और दूसरा इसमें निकालना है आपको एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर मैंने आपको बताया था वो होता है 2πr² थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये फॉर्मूले 2 ही फॉर्मूले हैं, इसमें ध्यान रखना। एक है 2πr थीटा अपॉन 360 जो आर्क लेंथ के लिए है, और एक πr² थीटा अपॉन 360 जो कि सेक्टर का एरिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया, ये पूरा एरिया निकालने के लिए ये होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा 22/7, आर आपको दिया ये 21 × 21, थीटा 60 है और नीचे 360 है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 6 6 जा 7 3 जा 21, 3 2 जा 2 11 जा। ठीक है, तो ये आपका बचा 11 × 21, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी जो चीज़ है वो थोड़ा सा मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में भी शायद बताया था, वो ध्यान रखना है। तीसरा इसमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, ये जो कॉर्ड है, ये जो सेगमेंट बनाती है, ये है सेगमेंट, सिर्फ ये वाला, इसका एरिया निकालते हैं। तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है ना, ये थर्ड पार्ट है इसका, एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए होता है एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि पहले तो पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिया, वो हम निकाल चुके हैं सेकंड पार्ट में। फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसके बाद सेक्टर में से जब ट्राइंगल का माइनस कर देंगे तो यही बचेगा, ठीक है। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाले, पर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, एंगल AOB क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। और एंड OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू 21 है, ठीक है। ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। और जब ये इक्वल होंगे तो ये एंगल इक्वल्स टू ये होगा, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू X सपोज कर लो इसको, ठीक है। दोनों ही इक्वल होंगे, तो जब दोनों इक्वल होंगे तो तीनों का सम 60 + x 180 होता है, ठीक है। तो यानी कि 60 + 2x इक्वल्स टू 180 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 - 60, तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 120। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। एग्ज़ाम में जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें कि सेंट्रल एंगल 60 दिया हो, यहाँ पर तो मैंने आपको पूरा निकाल के बता दिया, एग्ज़ाम में भी आपको दिखाना तो पड़ेगा ही। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जब भी सेंट्रल एंगल 60 होगा तो बाकी के दोनों एंगल भी 60 ही आएंगे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है और ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो उस केस में हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए कि जब सेंट्रल एंगल 60 होगा तो ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि जब तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि OAB इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि जब भी सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आएगा तो जो ट्राइंगल आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ये। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB, ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड क्या है 21, अब सारी साइडें भी इक्वली होंगी, 21 का स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, √3/4 इंटू 441, ठीक है। √3/4 इंटू 441, इसको आप जो है आगे चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है 1.732 होती है, ठीक है। और इंटू 441/4 आप इसको कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर नहीं, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि आपका कितना आया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था ना। तो 231 में से आप ये माइनस कर दीजिए, चाहे तो ऐसे ही लिख दीजिए इसको, इंटू 441 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, तो इतना आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके पॉइंट में निकाल के इसमें से इसको माइनस करके भी आप दिखा सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे। बाकी 10th के बच्चे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न कर सकते हैं, इतना मैं समझती हूँ। तो थोड़ा कैलकुलेशन आप करिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन में आ जाते हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन, अच्छा जो मैंने आपको बताया ये 5th क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था। मैंने 4th क्वेश्चन शायद नहीं बताया है, पता नहीं बताया नहीं बताया, याद नहीं है मुझे। आई थिंक 4th क्वेश्चन मैंने बता दिया था, ऐसा मुझे ध्यान है, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन में आते हैं। 6 क्वेश्चन में अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15, इसमें भी सेम ही है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में भी, इसमें भी जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो अब यहाँ पर आप खुद समझ जाएंगे कि ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये AB है और इसमें ये 15 सेंटीमीटर है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, ठीक है। अब इसमें वही करना है, इसमें माइनर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है, ठीक है, यानी कि इसका भी एरिया निकालना है। और उसके बाद ये जो बड़ा हिस्सा बचेगा, मतलब जैसे ये सर्कल है, तो अगर सिर्फ इतनी लाइन खींचूँ तो ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले माइनर सेगमेंट का निकाल लेंगे एरिया, फिर उसको पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ
जो माइनर सेगमेंट होगा, ठीक है, वो इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ओ बी। ठीक है, समझ में आया। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो ये हो जाएगा 22/7, आर कितना है 15 × 15, ठीक है, थीटा कितना है 60/360, ठीक है, 6 6 जा 3 2 जा 3 5 जा 15 और 2 से ये कट जाएगा 11, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 11 × 5 × 15/7, ठीक है, 11 × 5 × 15/7। तो ये जो निकल कर आएगा आपका, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये आएगा 117.75, ठीक है, 117.75, ठीक है। अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो AOB का अभी मैंने आपको बताया था, सेम वैसे ही करना है आपको। पहले इसमें जो है आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये 60 है। देखिए सीधी सी बात है, ये 60 है और ये दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो इक्वल होंगे तो 60, तो ये हो गया बचा 120 में के दो अलग अलग बराबर हिस्से करेंगे तो 60 ही बचेगा, ठीक है। तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल OAB इज इक्विलेटरल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड कितना है 15 × 15, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे √3/4, 15 × 15 225 होता है, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732। अच्छा, इसमें जो है आपको पाई की वैल्यू 3.14 रखने को दे रखी है, तो आप 3.14 रख के करिएगा, ठीक है। मैंने 22/7 रख के ही कर दी, कोई बात नहीं। 1.732 × 225/4, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 97.3125, इतना आएगा ये, ठीक है, 97.3125, ठीक है। तो अब हम जब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर निकालेंगे, तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा एरिया आया था किसका, सॉरी माइनर सेक्टर नहीं, माइनर सेगमेंट, तो जो हमारा माइनर सेक्टर का एरिया आया था, यानी कि 117.75, उसमें से आप ये माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया। जब ये माइनस आप करेंगे तो आपके पास जो एरिया बचेगा वो बचेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया। अब हमें मेजर सेगमेंट का भी निकालना है, तो उससे पहले हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू ये कह रहा है 3.14 रखिए, आर का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.14 × 225, ठीक है। तो ये आपका जो निकल कर आएगा वो आएगा 706.5 आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पूरे सर्कल का। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 706.5 माइनस 20.4375 जो आया था,
तो ये आपका आ जाएगा 686.06 के लगभग आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन 3.14 रख के इसमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर कह रहा है। इसमें क्या है कि आपके जो सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बनाने वाले जो क्वेश्चंस थे वो आपके सीबीएसई ने हटा दिए हैं इस चैप्टर में से, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड। देखो एक फील्ड है और जो फील्ड है वो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, इसके कॉर्नर पे हमने एक रस्सी बांध के एक हॉर्स को बांध दिया है। ठीक है, ये जो फील्ड ऑफ द साइड ऑफ 15 मीटर a horse of tied to a peg of one corner of a square shaped grass field of side 15 मीटर। ये जो ग्रास फील्ड है इसकी 15 मीटर एक साइड है, तो सारी साइड्स 15 ही होंगे, स्क्वायर शेप का है। बाय मीन्स ऑफ द 5 मीटर लॉन्ग रोप, इसमें से हमने 5 मीटर लंबाई में एक हॉर्स को बांध दिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहला इसमें फाइंड करना द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जितने में ग्रेज कर सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा रस्सी खींच के इतना ही ग्रेज करेगा ये। तो ये जो पूरा अगर हम इसको सर्कल को कवर कर दें तो ये एक क्वाड्रेंट के बराबर हो जाएगा, जिसकी रेडियस क्या होगी 5 मीटर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेस्ड बाय हॉर्स, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आप कहेंगे कि इसमें थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का कोना कितना होता है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 90 अपॉन 360, और जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसमें पाई इसने जो है हमको नहीं बोला है कि हम 3.14 रखें या क्या रखें, तो 22/7 रखेंगे तो कहीं कुछ कट नहीं रहा है, तो हम 3.14 ही रख लेते हैं। ठीक है, आर हो जाएगा 5 × 5/4। ठीक है, तो ये आप निकालेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 78.5/4, और जब इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो 19.625 ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस पोर्शन का एरिया है जिसमें कि घोड़ा घास चढ़ सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अब इसका ये था पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए पार्ट सेकंड पार्ट में कह रहा था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अगर 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी कर दी जाती रस्सी, ठीक है, यहाँ तक, तो एक इतना बड़ा सर्कल ये हो जाता और उसमें क्वाड्रेंट भी बड़ा बनता ये। तो जितना एरिया ये एक्स्ट्रा ग्रेज करेगा ये वाला, ये निकालना, तो उसके लिए हमें पहले पूरा ये निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से ये वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ़ द rope length is 10 meter, then area grazed by horse क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। उस समय भी एंगल तो 90 ही हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर 90 अपॉन 360। ठीक है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 ही हो जाएगा, 90 से 360 4 जगह कटेगा। बस फ़र्क क्या है कि आर की जगह 10 आ जाएगा, तो 3.14 इंटू 10 × 10 100 हो जाएगा अपॉन 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 314 100 से मल्टीप्लाई होके अपॉन 4। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, इंक्रीज़ कितना हो जाएगा यहाँ पर निकाल लेते हैं। इंक्रीज़ कितना हो जाएगा, अब कितना चल रहा है 78.5, पहले कितना चल रहा था 19.6। तो जब आप 78.5 में से 19.6 माइनस करेंगे तो 58.8 समथिंग कुछ ऐसे ही आएगा अप्रॉक्स। तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया जो है अब वो ज़्यादा ग्रेज करेगा, जो कि ये वाला एरिया जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये वाला है। तो इस तरीके से इसको करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप वीडियो को जो है बार बार देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।